नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जेईई मेन और नीट को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्यों तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जब डिसाइड हो गया तो फिर क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है। आखिरकार एनटीए और सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बनाया है और विपक्ष क्यों इसे टलवाना चाहता है। क्या वास्तव में 28 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो इसे टलवाना चाहते हैं। ये डिसाइड करना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन चाहता है कि ये टेस्ट हो जाए और कौन चाहता है कि टेस्ट न हो छात्रों के लिहाज से। लेकिन इसमें राजनीति धीरे धीरे हावी होती जा रही है। विपक्ष को ये लग रहा है कि यही मौका है युवाओं के साथ खड़ा होने का। कोरोना का काल है, जोखिम नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले इसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सोनिया गांधी ने आज गैर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। उसमें उनके कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ ममता बनर्जी भी शामिल हुई। बात ये हुई कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बात कीजिए, ज्ञापन दीजिए, और बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाइए फैसले पे रिव्यू करने के लिए। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि देश भर में इसका विरोध हो गया है। एनएसयूआई वगैरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से देशव्यापी धरने की बात है। इसमें जो जितने भी नेता विरोध कर रहे हैं उसमें जो है ममता बनर्जी से लेकर के मनीष सिसोदिया तक, आदित्य ठाकरे तक, नवीन पटनायक, सब ऑलमोस्ट जो विपक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि सरकार का कहना यह है कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट गया था। 11 राज्यों के छात्र इस मसले को लेकर के गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की वजह से ज़िंदगी थम तो नहीं सकती, मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब उसी फैसले के आधार पे एनटीए जो है परीक्षा का शेड्यूल, एडवाइजरी सब कुछ जारी कर चुका है और वो कह रहा है कि कोरोना की चिंता हमें भी है, कई एग्ज़ाम हमने भी कराए हैं, लिहाजा छात्रों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके किया जा रहा है। बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की। 99% छात्रों के जो सेंटर्स की डिमांड थी उसको मीट आउट कर दिया गया है। इसलिए परीक्षा तो अब हो के रहेगी और कल यानी 25 अगस्त की रात को उसने बाकायदे इसको लेकर के एडवाइजरी कहिए, शेड्यूल कहिए, सब कुछ उसने जारी कर दिया। और नीट के लिए भी उसने जो एडमिट कार्ड होता है वो भी डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे दी है, वो भी डाउनलोड किया जा रहा है। उसका तर्क है कि 80% छात्र जो है अब अपना जेईई वाले, जिनका कि 1 से 6 सितंबर के बीच में होना है, वो डाउनलोड कर चुके हैं एडमिट कार्ड। देखिए, दो बातें हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और उसे रख लेना और एग्ज़ाम के लिए तैयार होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टूडेंट क्या होता है, वो डरते हैं कि मान लीजिए कि सरकार नहीं मानी, एनटीए नहीं मानी, तो फिर परीक्षा में तो बैठना ही है क्योंकि साल बेकार हो जाएगा। और यदि ये परीक्षा टलती है तो छात्रों को ये कहना है कि जिस समय, जैसे कि जेईई कब होता है, अप्रैल में होने लगता है, फिर जुलाई हुआ, फिर जुलाई से टल के अब आया है। सोनू सूद जो खास तौर से कोरोना में हीरो बन करके उभरे, उन्होंने काफ़ी छात्रों की और बाहरी लोगों की मदद की पहुंचाने में घर। उनका भी मानना है कि उनके पास भी जो मैसेज आ रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कम से कम 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। ये सरकार की तरफ से ये कहा, औपचारिक रूप से तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी तो कोरोना का पीक चल रहा है और हो सकता है कि सितंबर में और ज़्यादा जो अभी 60-70 हज़ार की संख्या आ रही है वो 1 लाख आ जाए। तो कोरोना का पीक चल रहा है तो 2 महीने टालने से भी समस्या का समाधान नहीं है। लिहाजा अब कोरोना के साथ जब हमें जीना सीखना है तो फिर उसमें एग्ज़ाम कराना, टेस्ट देना और फिर जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचना, ये सब कुछ शामिल है कि उसके लिए हम मेंटली अपने को प्रिपेयर करें। एक आरोप ये लग रहा है कि आखिरकार सरकार और एनटीए जो है इसे प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना रही है, क्यों नहीं जो है 1 महीने के लिए टाल देती है इसको। क्योंकि छात्रों का ये जो कहना है कि हम 1-2 महीने में अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, तो बीच का रास्ता निकाल लीजिए। लेकिन एनटीए का कहना यह कि अब हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, सेंटर्स अपनी बढ़ा चुके हैं, सेंटर्स के कमरों की संख्या बढ़ा चुके हैं, सीटों की संख्या बढ़ा चुके हैं ऑलमोस्ट, और उसके लिए हम व्यवस्था किए हुए हैं कि छात्र कैसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, वहाँ पे परीक्षा केंद्र पे जाएंगे तो कैसे उनके तापमान की चेकिंग होगी, क्या क्या उनको लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। लेकिन छात्र एक सवाल उठा रहा है, चलिए आपने परीक्षा केंद्र पर सारी व्यवस्था कर दी, हम आएंगे कैसे? घर से 100-100, 200 किलोमीटर जो दूर सेंटर्स मिले हैं, ठीक है कि आपने हमारी बात मान ली, जहां हम कह रहे हैं तो वहां पे आपने दे दिया, लेकिन
हम आएंगे कैसे? वहाँ आने के लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, फिर हर छात्र के पास ये व्यवस्था भी नहीं है कि वो अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके, प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था करके पहुँच जाए। तो देखिए, छात्रों की बात सुननी चाहिए सरकार को, एनटीए को सुननी चाहिए, और ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनना चाहिए। यदि लग रहा है कि 1 महीना टालने से या 2 महीना टालने से समस्या का समाधान हो सकता है, तो इसमें बीच का रास्ता निकालने पर विचार किया जाना चाहिए। अदरवाइज छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। इसमें 28 लाख छात्रों के हेल्थ का को लेकर के जोखिम नहीं लिया जा सकता। लेकिन छात्रों को भी समझना होगा कि यदि कोरोना के साथ जीना है तो फिर जोखिम थोड़ा बहुत तो लेना ही होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना